इंसान के पास जब ताकत होती है वो अपनी औकात क्यों भूल जाता है? जो घड़ा आप दूसरों के लिए खोदते हैं ना, वो घड़ा आपकी अपनी कब्र बन जाता है। ये सब फलक ने उसे ट्रैप करके करवाया, वरना वो इस तरह क्यों करेगा मामा? जब तो मैं तुमसे करती। सारी बर्बादी की वजह सिर्फ तुम। हेलो फ्रेंड्स, आखिरकार एहसान फरामोश ड्रामे का एंड तो हो चुका है, मगर हम जिस तरह से फलक का अंजाम देखना चाहते थे उसके बिल्कुल ही बरक्स हुआ। जिस तरह से फलक ने सबकी जिंदगी को जहन्नुम बना रखा था, सब समझ रहे थे कि इसका अंजाम भी इतना ही बुरा होगा, जबकि हमजा जिसने अनजाने में एक ही गुनाह किया था और इसकी ज़िंदगी को भी तो फलक ने ही जहन्नुम बनाया था, जिसकी वजह से वो ये सब करने पर मजबूर हुआ था, जिसकी सज़ा इसे 6 साल कैद की सूरत में मिली और इसकी माँ अपने बेटे के लिए भी 6 साल तक तड़पती रहेगी। मगर फलक इतनी गुनाहगार होते हुए भी आज़ाद है और एक हॉस्टल में 5-6 लड़कियों के साथ एक छोटे से कमरे में रह रही है, जहाँ ज़िंदगी की सहूलियत ना होने के बराबर है। एक ऐसी लड़की जिसने सारी ज़िंदगी आसाइशों में गुजारी थी, आज इसे एहसास हो रहा था कि इसने सबके साथ कितनी एहसान फरामोशी की थी। हमजा ने भी इसे तलाक दे दी थी और इसकी सहेली ने भी इसे अपने शौहर के कहने पर अपने घर रखने से साफ इनकार कर दिया था। आज वो बेघर होकर किराए पर रह रही थी। इसे अपना घर याद आएगा तो वो वहाँ जाएगी, मगर वहाँ पड़े हुए ताले को देखकर बहुत रोएगी और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगी, क्योंकि ये घर इसमें रहने वालों को भी तो इसी ने ही बर्बाद किया था। इसे अपनी की गई सारी गलतियाँ याद आएंगी और फिर अपने दिल पर बोझ ली वो निवाल के पास जाकर इसे माफ़ी मांगेगी और इल्हाम की कस्टडी देकर इल्तिजा करेगी कि वो उसकी बेटी को बिल्कुल अपने जैसी तरबियत दे, ताकि वो उस जैसी ना बने। जाहिर है इसके पास अपने लिए कोई ठिकाना नहीं होगा तो वो बेटी को कहाँ रखती। इस तरह निवाल ने भी आसानी से इसे माफ़ कर दिया, मगर जिस तरह की सज़ा फलक को मिलनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं मिली। या तो इसे लोगों के घरों में काम करते हुए दिखाया जाता या फिर इसे भी हमजा की तरह जेल में सड़ते हुए दिखाया जाता, मगर वो तो मज़े से स्कूल की जॉब करेगी और अपनी सारी ज़िंदगी सुकून से ही गुजारेगी और कभी दिल करेगा तो जाकर बेटी से भी मिल ही लेगी। जिस तरह इसने निवाल और कबीर को जलील किया था, इसे भी निवाल और कबीर के सामने जलील होता हुआ दिखाना चाहिए था, क्योंकि वो एक एहसान फरामोश लड़की और इसकी फितरत में ही ये सब है। फिलहाल तो इसे पछतावा है, मगर आगे चलकर वो फिर से ये सब भूलकर दोबारा से लोगों की ज़िंदगी को जहन्नुम बना सकती है। मेरे ख्याल में इस ड्रामे का एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे का एंड ऐसा ही होना चाहिए था या फिर कुछ और? क्योंकि ये ड्रामा कुछ अधूरा सा लग रहा है, जिस तरह तेरे बिन का एंड अधूरा किया गया था। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।